गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 17 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है 3 प्रश्न। 3 प्रश्न के अंतर्गत पहले भाग में हमने पढ़ा कि एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि कैसे यह पता चले कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। ऐसा विचार मन में आते ही उसने घोषणा करवा दी कि जो उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे वह पुरस्कार अथवा सम्मान देंगे, पुरस्कार और सम्मान देंगे। तो बहुत से विद्वानों ने, बहुत से पंडितों ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन राजा को कुछ अच्छा नहीं लगा। और बाद में उन्हें पता चला कि एक ऋषि जो है वो आश्रम में रहते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो एक साधारण सी वेशभूषा बनाई और कुछ सैनिकों के साथ वह चल पड़े। सैनिकों को पीछे रोक करके ही वह जंगल में जाते हैं और ऋषि से मिलते हैं। ऋषि अपने कार्य में लगे रहते हैं। वह एक कुदाल लेकर मिट्टी खोद रहे होते हैं। वहाँ जाकर राजा वो अपने प्रश्न को दोहराता है। वहाँ पर पहली बार पूछता है, फिर दोहराता है, लेकिन अभी उत्तर नहीं मिल पाया है। तो वीडियो के प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। ऋषि उत्तर देने के बजाय बोले, लाओ तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। अब इसके आगे शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर न देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा था। राजा ने उसके जख्म को धोया। जख्म मतलब चोट या जो घाव लगा हुआ था। तो राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से उसके खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बहना बंद हो गया। खून का जो बहना था वो बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफ़र और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। थक गए थे राजा भी। उसे भी नींद आ गई और वह भी वहीं सो गया। सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया कि वह कैसे किन लोगों के साथ आया और फिर इसके बाद किस तरह उसने परिश्रम किया उस ऋषि के साथ। तो सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था जिसकी राजा ने सेवा की थी। तो उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना। धीरे स्वर में वह व्यक्ति क्या कह रहा था? मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो फिर क्षमा किस बात की? मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो क्षमा किस बात की? ये राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूँगा। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूँगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था।
रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता। मैं इस जीवन दान के लिए आपका ऋणी हूँ, आपका कर्जदार हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। बीज रोप रहे थे, बीज उसमें डाल रहे थे। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ रुक कर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। राजा ने कहा, क्या मतलब? तुमने देखा नहीं? यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। रहम मतलब दया खाकर। तुमने देखा नहीं, अब ये ऋषि कह रहे हैं कि तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे। भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे न रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए जन्म मिला है। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। ऋषि को धन्यवाद देकर वह अपने राज्य में लौट आया। आइए बात करते हैं लियो तोल्स्टॉय के बारे में, जो इस कहानी के लेखक हैं। इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लियो तोल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ। ये 19वीं शताब्दी के सबसे सम्मानित रूसी लेखकों में से एक हैं। ये रूस के थे, इसलिए इनको रूसी कहा गया है। इनके उपन्यास वार एंड पीस 1865 से 1869 तथा एना कैरनीना साहित्य जगत में सर्वाधिक चर्चित हैं। 20 नवंबर 1910 को इनका देहांत हो गया। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण सीख है वह यह है कि याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए जन्म मिला है। राजा को इस तरह से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए और वह संतुष्ट होकर और ऋषि को धन्यवाद देकर अपने राज्य में आया। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगले भाग में इस पाठ से संबंधित जो शब्द अर्थ हैं और प्रश्न उत्तर जो आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।